हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। हमसे बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला है आपका इन्फोसिस, दूसरा एलएनटी। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप जानते हो कि बाईबैक यहाँ पे कंपनी ने आपको अनाउंस कर दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से आज यहाँ पे तेज़ी आते हुए दिखाई दिया है। क्या ये तेज़ी यहाँ पे टिक पाएगी? क्या यहाँ पे सस्टेन कर पाएगी? क्या ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कोई आपका छल हो रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे गिरावट आपको हो सकता है? सारा चीज़ जानेंगे यार इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। प्लस यहाँ पे आपको जो ये स्टॉक है यानी कि एलएनटी, ये एक जानते हो कि एक गजब का स्टॉक है। इसके बारे में कोई मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बस यहाँ पे क्या हुआ है, आज जो तेज़ी आया ना, उसका वजह यही है कि बहुत ही बड़ा एक ऑर्डर आते हुए दिखाई दिया है, जिससे शेयर में तेज़ी आते हुए दिखाई देगा। और ब्रोकर ने यहाँ पे टारगेट भी दिया है। तो यह सारा चीज़ जो डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पर दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले आपका इन्फोसिस शेयर के बारे में। देखो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसा बोल रहे थे कि इसमें जो बायबैक होगा, ठीक है, बहुत बहुत कम चांस है। यानी कि आपको देखो इस पूरा जो है 100% श्योर नहीं था कि बायबैक होगा, लेकिन हाँ, कंपनी ने बायबैक आपको अनाउंस किया है। वो भी जानते हो कितना, 9,300 करोड़ का, ठीक है। देखो लगभग 5 सालों में ये कंपनी जो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 बार आपको जो है बायबैक कर चुकी है। एक बार 2017, 2019, 2021, लेकिन यहाँ पे 2023 की वजह ना करके यहाँ पे 2022 में ही कंपनी ने यहाँ पे कर दिया बायबैक। देखो बायबैक का यहाँ पे मेन कारण क्या होता है, लोगों को आपको अट्रैक्ट करना। क्योंकि देखो कंपनी यहाँ पे खुद के शेयर को यहाँ पे खुद बाई करती है। और जानते हो कि यहाँ प्राइस क्या रखा गया, 1850। यानी कि देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे ये जो प्राइस है ना, ऐसा मत समझना कि आपको जो यही प्राइस में आपको जो है वो बाई करेंगे। यदि आपको इनको जो कम दाम में मिल जाएगा, ठीक है, तो फिर यहाँ पे कम दाम में होगा, लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा आपको नहीं होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको 2,000 चला जाए, 1,900 चला जाए, बिल्कुल नहीं। आपको 1850 के अंदर ही आपको देखा जाएगा। और जो मैंने बताया कि बायबैक का जो अमाउंट है वो लगभग यहाँ पे 9300 करोड़ है, जिसके वजह से यहाँ पे गजब की तेज़ी निकल के आया है। देखो ऑलमोस्ट लगभग जानते हो कि जो 1494 तक जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन अभी जो फिलहाल थोड़ा सा कुछ करेक्शन हुआ है। हाँ, लेकिन अब क्या करना है, क्या शॉर्ट टर्म में और तेज़ी हो सकता है? देखो सबसे पहले तेज़ी तो हो सकता है, क्योंकि इसमें जहाँ तक, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे कल ही बताया था कि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 3-4% की तेज़ी होगी, और वैसे ही आपको देखने को मिला और गजब की तेज़ी भी हुई है। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए, क्या अभी छोड़ देना चाहिए? तो सारा चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहली बात ना, यदि आपको इस कंपनी में भरोसा है ना, तो फिर यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता कि कंपनी बायबैक दे रही है या बोनस दे रही है या आपको डिविडेंड पे कर, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है कंपनी फंडामेंटल मालूम है, आपको मालूम है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट यहाँ पे कर सकता है, ठीक है आपका। तो इसलिए बायबैक से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ऐसा समझना कि यहाँ पे बायबैक कंपनी कर रही है तो बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल नहीं। देखो जब टीसीएस का जब बायबैक हुआ था, लगभग 4,100 समथिंग आपको हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था कि लगभग जो 3200 प्राइस का स्टॉक जो था वो टीसीएस, उस समय लगभग आपको चला गया था 3500-3600 तक, ठीक है। फिर उसके बाद अभी क्या है, अभी फिर से आपको 3,000 में आपको देखने को मिल रहा है ना। तो ऐसा आप देखो, बायबैक जो होता है बस एक शॉर्ट टर्म के लिए गेन है। तो आप इस शॉर्ट टर्म गेन के लिए ऐसा मत समझना कि जैसे जो लोग इसके बारे में कुछ जानते भी नहीं, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं बायबैक यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया तो यहाँ पे बाई कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं। वैसा आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो कंपनी के बारे में समझना सीखो, कंपनी कैसी, उसके बाद यहाँ पे डिसीजन आपको लेना चाहिए, ना कि बायबैक, ना कि डिविडेंड। ये सब कारण के लिए यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए। देखो कंपनी तो एक नंबर है, जानते हो कि यहाँ पे इसका जो Q2 का जो आपको जो गेन जो देखने को मिल रहा है, जो रिजल्ट आया, गजब का रिजल्ट आया है। क्वार्टर में भी ग्रोथ है, और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे भी आपका ग्रोथ निकल के आ रहा है। तो क्या समझ रहे हो कि कंपनी का लगातार सेल्स में ग्रोथ है, प्लस यहाँ पे आपको जो कम्युनिकेशन, हर जो भी इनका जो सर्विस है, हर सर्विस में यहाँ पे ग्रोथ आपको आ रहा है। तो यानी कि कंपनी जो है आपका जो है गेन जो देखने के हिसाब से गजब का यहाँ पे जो रिजल्ट आपको निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपनी बायबैक भी अनाउंस किया, हर चीज़ अनाउंस कर दिया है। तो अब यहाँ पे मेरे हिसाब से यदि आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो ना, तो मैं जरूर बाई कर सकते हो। देखो मैंने आपको हमेशा से कहा है कि ऐसे स्टॉक को जब इतना गिरावट मिल रहा है ना, जब इसमें जो प्राइस जब आया था 1380, मैंने कहा था कि बाई करो। अब देखो बहुत से लोग यहाँ बाई किए भी है, ऐसा नहीं कि बाई नहीं किए, बहुत से लोग बाई किए भी, उनको मालूम है कि ये स्टॉक जब इतना कम में देखने को मिल रहा है ना, तो फिर वो यहाँ पे जानते हो कि आपको जो ये मौका नहीं जो छोड़ना चाहिए, और उन्होंने बाई भी किया होगा। लेकिन बहुत से लोग बाई नहीं किए होंगे, क्या सोच करके, वो थोड़ा सा समझ लो। देखो लोग क्या करते हैं ना, अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो इसका प्राइस चल रहा है 1477, ठीक है, और यहाँ पे लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे 1465, मान लो सेट करते हैं। जब यहाँ पे जब 70 जब आएगा मार्केट प्राइस, जब आपको मार्केट में जब चलेगा 70 चलेगा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे 65 से आप 60 कर दोगे। ऐसा कर करके यहाँ पे लोग बाई नहीं कर पाते। उनको शौक है बाई करने के, लेकिन वो बस यहाँ पे 5 रुपये 10 रुपये प्राइस के कारण वो बाई नहीं कर पाते हैं और बाद में पछताते हैं। तो ऐसा गलती नहीं करना है। मैं अभी भी बोलूँगा कि यहाँ पे धीरे धीरे करके बाई कर सकते हो, लेकिन हाँ, अब बायबैक के कारण यदि आप इस कंपनी में कुछ नहीं जानते हो, इसके बहुत से लोग ऐसा होंगे जिनको अभी तक नहीं मालूम होगा कि कौन सा स्टॉक है, क्या कंपनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब आपको जो हर
लोगों को मालूम ही होगा, तो जिन नहीं आपको नहीं मालूम है ना, तो वो बाईवेक के लिए यहाँ पे बाई मत करना है, ठीक है। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ऐसे बाईवेक के कारण यहाँ पे बाई मत करना। कंपनी के बारे में नॉलेज है, यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ कंपनी यहाँ पे आगे जाके गेन करेगा तो ही आपको बाई करना चाहिए। लेकिन हाँ एक चीज़ जानते हो कि यहाँ पे IT सेक्टर का स्टॉक है और इसका AI का बिजनेस, क्लाउड बिजनेस प्लस आपको जो डिजिटल मार्केट, हर जगह से यहाँ पे गेन देखने को मिल सकता है। क्योंकि ऐसा मेरा नहीं, ऐसा यहाँ पे CEO का इनका बयान था जो यहाँ पे कंपनी के लिए बड़ा बड़ा यहाँ पे बयान आपको बोली थी, जिसके कारण भी शेयर में उस समय तेजी भी आते हुए दिखाई दिया था। अब ये जानते हो कि प्रेशर क्या चीज़ की वजह से, बाहरी मार्केट के प्रेशर की आपको जो वजह से, क्योंकि बाहरी मार्केट में क्या बढ़ रहा है आपको, इन्फ्लेशन, उसके कारण यहाँ पे हर IT सेक्टर में ही दबाव देखने को मिल रहा है। IT सेक्टर क्या, लगभग आपको हर स्टॉक में ही कुछ ना कुछ यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है। तो मैं यही बोलूँगा अभी आपको मौका का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए, धीरे धीरे करके बाई करो, ठीक है। यहाँ पे गजब का प्राइस देखने को मिलेगा और बाईवेक का भी कुछ भी जो फिक्स आपको नहीं हुआ, नहीं जो रिकॉर्ड डेट क्या, ये जो डेट जो होता है ना, वो अभी तक फिक्स आपको होते हुए नहीं दिखाई दिया। तो जिसकी वजह से क्या होगा ना कि जब ऐसा जब रिकॉर्ड आएगा कि जब आपका जो इस दिन से यहाँ पे कंपनी बाई करेगी तो उस समय तेज़ी आते हुए दिखाई देता है, तो उसमें ये फोकस करके चल सकते हो। और मैं बोलूँगा मान लीजिए थोड़ा सा करेक्शन होता है ना, तो यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म के लिए भी बाई करना और यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए भी बाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म पैसा बन सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ तो क्रिएट करने का पूरा ये कंपनी क्षमता आपको रखता है, तो जरूर इसको फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे अगर ब्रोकर ने टारगेट भी दिया था जैसे आपको 1920 का टारगेट, तो यहाँ पे लगभग सारे ब्रोकर भी टारगेट दे रहे, जानते हैं क्योंकि ये जो हमेशा लेवल आपको देखने को नहीं मिल सकता है 4077, और यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा ही। बस अभी जानते हो कि हर जगह प्रेशर है, सेल्स में कमी आ रहा है, जिसकी वजह से ऐसा ग्रोथ है, ऐसा यहाँ पे कमी है, बाकी कुछ भी ऐसा खराब नहीं है, ठीक है। आप आराम से होल्ड करके चल सकते हो। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो आप डिस्कस कर लेते हैं लार्सन एंड टब्रो लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म से बोलते हैं, LNT भी बोलते हैं। देखो ये कंपनी आज के दिन लगभग 2% की यहाँ पे तेजी होते हुए दिखाई दिया, ऐसे तो लगभग ऑलमोस्ट जो यहाँ पे 3% तक यहाँ पे तेजी आते हुए दिखाई दिया था। लेकिन आप थोड़ा देख लो कि लगभग आपको जो 1936 से जाते हुए दिखाई दिया और अभी फिलहाल जो क्लोज है वो आपको क्लोज हुआ है 1915 में, ठीक है। चलो ये तो बात की बात है, लेकिन जो क्या न्यूज़ की वजह से ऐसा जो तेजी आया है, सबसे पहले बात यहाँ पे ऑर्डर आते हुए आपको दिखाई दे रहा है, प्लस साथ ही यहाँ पे ब्रोकर ने टारगेट भी आपको दिया है। यानी कि दो चीज़ है, वो भी यहाँ पे जो ऑर्डर जो है ना, ये ऐसा एक छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है, यानी कि एक आपका जो स्टेट के द्वारा यहाँ पे ऑर्डर आते हुए दिखाई दिया। क्या है न्यूज़ है वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम सब यहाँ पे आगे का जो डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी को मिले ये ऑर्डर, कंपनी ने कहा उसे नर्मदा वाटर रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्सेज वाटर सप्लाई, यहाँ पे क्या आप देखने को मिल रहा है कि इनका जो है ना यहाँ पे वाटर रिसोर्स के कारण जो वाटर रिसोर्स इनका जो काम है ना, उसमें यहाँ पे ऑर्डर आते हुए दिखाई दिया। देखो वाटर रिसोर्स में क्या इनका काम है, दो इनका काम तो जानते हो क्या चीज़ का काम है, इनका काम है आपको जो कंस्ट्रक्टिंग का काम है। इनका काम यही निकल के आ रहा है कि एक पाइपलाइन ये कंपनी बना रही है, ठीक है, कहाँ से कहाँ का, टप्पर डैम से लेकर आपका निरौना डैम तक, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पाइपलाइन बनाएगी जिसके द्वारा यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा आगे देख सकते हो, इसमें पंप हाउसेज और पाइपलाइंस के डिज़ाइन, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन और आपका स्थापना के साथ अन्य इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन वर्क शामिल है, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य गुजरात के कच्छ जिले में, ठीक है, जल संसाधनों को मजबूती देना है। और LNT जो है को इस महीने लगभग कुल 5 बड़े ऑर्डर भी हासिल होते हुए दिखाई दिया है, यानी कि यहाँ पे इस महीने ही आपको 5 ऑर्डर आपको देखने को मिल चुका है। और एक बड़ा ऑर्डर ये भी आया है, क्या चीज़ के लिए, जो मैंने बताया पाइपलाइन, यहाँ पे कच्छ जिले के लिए, क्योंकि यहाँ पे जानते हो कि जिला में यहाँ पे सूखापन देखने को मिल जाता है, कहीं पानी बहुत कमी होता है, जिसकी वजह से ऐसा यहाँ पे जो है आपको निर्णय आपको लिया गया है। कहाँ से कहाँ तक, टप्पर डैम से लेकर आपको जो है यहाँ पर निरौना डैम तक एक पाइपलाइन है बिछेगी, जिससे यहाँ पे कच्छ वाले जो लोग जो जहाँ पे रहते हैं, कच्छ जिले में जो लोग रहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल सकता है, ठीक है। और हेल्प मिलेगा भी, क्योंकि जानते हो कि जल ही जीवन है। और जब यदि आपके घर में एक दिन लाइट भी नहीं रहता है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यदि आपके घर में यदि पानी ख़त्म हो जाए ना, तो फिर आप जो समझ सकते हो कि लाइन और पानी का क्या फ़र्क होता है, और उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि पानी का कितना ज़्यादा महत्व है। तो वही लोग समझते हैं जिनके घर में पानी नहीं जाता है या टाइम में जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो उन्हीं को मालूम है कि यहाँ पे पानी का क्या वैल्यू है। वैल्यू से समझ आता है जिसके पास वो चीज़ नहीं होता है, और जिसके पास यदि पहले से आपको मिल जाता है ना, तो उसका कभी भी वैल्यू आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर तो बड़ा आते हुए दिखाई दिया ही है, प्लस साथ में ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया वो भी सब देख लो। यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज़ के मुताबिक, ठीक है, LNT जो है यहाँ पे ना लगभग उनका मानना है कि 2021 से लेकर 26 के दौरान आपको जो रेवेन्यू और ऑर्डर में यहाँ पे आपको 15% से 14% तक यहाँ पे ग्रोथ निकल के आएगा। प्लस यहाँ पे ब्रोकर का ऐसा मानना है कि लगभग आने वाले महीनों के लिए शेयर का प्राइस टारगेट है 2070 का, यानी कि लगभग एक महीने के अंदर उनका टारगेट यहाँ पे क्या निकल के आता है, 2070 का, यानी कि
कि एक अच्छा खासा गेन निकल के आ रहा है, तो बस हाँ, कंपनी एक ज़बरदस्त कंपनी है। आपको क्या करना चाहिए, आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलो, ठीक है, और होल्ड करोगे तो ही आप एक अच्छा खासा वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हो। लगभग इसका जब प्राइस चला था लगभग 1700 और आपका 1800, उससे मैंने कहा था कि बाई करो, वो लोग बाई किए हुए थे, क्योंकि बहुत से कमेंट भी आपको आया था कि जो मैंने बाई कर लिया उन्हें यहाँ फ़ायदा भी देखने को मिल रहा होगा। तो जब एक अच्छे स्टॉक में जब गिरावट आता है ना, तो उस गिरावट को समझो, क्या क्या यानी कि क्या गिरावट है। ऐसा तो नहीं कि कुछ कंपनी खराबी है तो गिरावट हो रहा है, या कुछ और कोई वजह है, मार्केट के प्रेशर की वजह से गिरावट हो रहा है। तो जब मार्केट के प्रेशर से जब आपको गिरावट होता है ना, तो उस समय यहाँ पे आपको उठाना है, बिना सोचे समझो वहाँ पे बाई कर लो। ऐसा नहीं कि देखो 10 लोग से पूछोगे ना, तो उसमें से 9 लोग बोलेंगे यार बाई करने के लिए, और 1 लोग बोल देंगे यहाँ पे बाई नहीं करने के लिए। तो यहाँ पे कहाँ जाओगे, आप जाओगे निगेटिव थॉट के पास, क्योंकि माइंड आपको निगेटिव के पास ही जाता है। तो यहाँ पे आप सुनोगे या नहीं, एक आदमी बोला यार बाई नहीं करने के लिए, तो यहाँ पे बाई नहीं करोगे और फिर बाद में पछताओगे। तो ऐसा गलती मत करो यार, कंपनी के बारे में खुद से समझो, जानो, तो ही आपको भरोसा भी होगा और तो ही आप अपना वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हो। देखो आप ही बताओ, क्या आप पैसा कमाओगे तो क्या जो यहाँ पे आप मुझे यहाँ पे दोगे, नहीं दोगे? क्या यहाँ पे मैं कमाऊंगा तो क्या मैं आपको दूंगा, नहीं दूंगा? तो फिर यहाँ पे खुद के लिए जब आपको कमाना है ना, तो खुद से यहाँ पे सोचो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे दूसरे के कहने पे या दूसरे के सुनने पे कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो खुद से यहाँ पे जो पढ़ो, स्टडी करो, उसके बाद यहाँ पे आगे का फैसला लेना। तो होप इसके बाद डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं बहुत जो मैंने शॉर्ट में बताया, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो भी है डाउट क्लियर तो हो गया होगा, और कुछ डाउट बचा भी होगा तो कमेंट में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।